हेलो फ्रेंड, मैं रमेश। और आप ये सुन चुके होंगे कि पार्लियामेंट पर अटैक हुआ, लेकिन फिर भी हमारी देश की गोदी मीडिया कह रही है कि हमारा देश सुरक्षित हाथों में है। ये बात बिल्कुल ही राइट है, बिल्कुल सही है कि हमारा देश इंडिया इतने ज्यादा सुरक्षित हाथों में, जो देश में मौजूद पार्लियामेंट पर हमला होने से नहीं रोक सकते। 4 बेरोजगारों ने देश की पार्लियामेंट की सुरक्षा की औकात दिखा दी। ये बेरोजगार लोग जो नेताओं का ध्यान रोजगार की तरफ करने के लिए या फिर अपनी बातों को हाईलाइट करने के लिए पार्लियामेंट पर पीला धुआं छोड़ा। हमारे देश की गोदी मीडिया, इंटरनेशनल गोदी मीडिया, जो गवर्नमेंट की गोद में इतना ज्यादा खेल रही है कि इन्हें बेरोजगार के ऊपर बात करने का टाइम ही नहीं। हमारे देश के सुप्रीम कोर्ट के वकील तक ये कह रहे हैं कि ये बेरोजगार बच्चे पार्लियामेंट की सुरक्षा के चिथड़े उड़ा दी। सरकार को चाहिए कि इन्हें जेल में नहीं बल्कि इनको तो इनाम देना चाहिए। ये 4 से 6 लोग जो पार्लियामेंट पर अटैक करते, ये चारों हिंदू, तो इतना ज्यादा बवाल हो रहा, जबकि ये लोग अपनी बातों को हाईलाइट करने के लिए ऐसा किए। अब यहाँ पर आप एक इमेजिनेशन करो कि लड़कों की जगह अगर कोई मुस्लिम होता तो फिर क्या होता। तब तो पक्का उन्हें देशद्रोही साबित कर दिया जाता, साथ ही इंडिया की कंप्लीट मुस्लिम कम्युनिटी को भी कहा जाता। ये तो इमेजिनेशन एक अलग डिबेट। अपने हम पॉइंट पर आते। ये बेरोजगार लड़के जो रोजगार के लिए या फिर अपनी बातों को हाईलाइट करने के लिए, लोगों के सामने लाने के लिए पार्लियामेंट पर ये लो धुआं अटैक किया, लेकिन फिर भी कोई फायदा नहीं। पार्लियामेंट में मौजूद सभी नेता बस एक ही बात कर, ये लोग पार्लियामेंट के अंदर कैसे घुसे। अभी तक ये लोग उन मुद्दों के ऊपर बात ही नहीं कर रहे, जिसकी वजह से ये लड़के ऐसा किए। हमारी गवर्नमेंट रोजगार के ऊपर इस तरीके से वाइट झूठ पैंट करती है, जिसकी वजह से इन लोगों को पार्लियामेंट के अंदर घुसना पड़ा। इनफैक्ट पार्लियामेंट के ऊपर अटैक करना ये तो गलत है, बट फिर भी करे तो क्या करे, क्योंकि धरने वाले आइडिया से तो सरकार को कोई फर्क ही नहीं पड़ता। अभी कुछ टाइम पास्ट में आपने देखा ही होगा कि जंतर मंतर पे लेडी जो धरना दे रही, लेकिन फिर भी उससे कोई फायदा नहीं निकलता। हमारे पीएम की बहुत ही खास अश्विनी वैष्णवी कहते हैं कि गवर्नमेंट की 2 करोड़ नौकरियां देने का लक्ष्य पूरा होता हुआ दिख रहा। ऐसे लोग चापलूसी और प्रोपेगेंडा क्रिएट करने में आगे रहते। दूसरी तरफ साइंस टेक्नोलॉजी के मंत्री जितेंद्र सिंह कहते हैं कि कांग्रेस ने 10 साल में 6 लाख नौकरियां दी, लेकिन बीजेपी ने 2014 से 2024 तक अभी तक 9 लाख नौकरियां नहीं दे पाए। अब ये कुछ और ही कह रहे, सेकेंड ये कुछ और ही। बात किसकी सही है, फैक्ट नहीं पता। बीजेपी गवर्नमेंट में जो नेता है वो अपनी दुकान खुद सही से नहीं चला रहे। फॉर एग्जाम्पल, अभी जब मणिपुर केस हुआ था तो जब पीएम मोदी से सवाल किया गया तो इसका आंसर पीएम मोदी नहीं बल्कि अमित शाह देते। अगर कोई पूछे इंडिया में आजकल क्या चल रहा है तो इसका सिंपल सा आंसर देना कि इंडिया के अंदर प्रोपेगेंडा चल रहा है। आज की इस वीडियो बस इतना ही। इसके बारे में आप क्या कहते हो कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलना। मिलते हैं अगले दिन अगले वीडियो के साथ, तब तक अल्लाह हाफिज।